तपती गर्मी और भयानक धूप में मीरू काम कर रहा था। अरे देखो मीरू को क्या हो गया, इसे उठाओ और छांव में ले चलो। गलती हमारी भी है, हमें इतनी गर्मी में इस कालू सेठ का काम लेना ही नहीं चाहिए था। इतनी बार बोला है कि दोपहर में जब गर्मी तेज होती है तो काम रुकवा दिया करें, पर हमारी सोच। चलो भाई फिर से काम पर लग जाए, अगर छा गए तो दो बातें और सुना देंगे, पता चले कि हमारी तरफ से काट लें। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है, बातें करने के लिए नहीं। सेठ जी, मेरे को काम करते हुए चक्कर आ गए थे, इसलिए हमने इसे 6 मिनट आ दिया है। तो मजदूरों के आसे पर रहा तो मुझे एक घर बनाने में 2 साल लग जाएंगे। और मीरू, अब तुमने बेहोश होने का नाटक दोबारा किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। सारे मजदूर फिर से काम करने चले गए। अब अगर कोई भी काम करते हुए रुकता तो उनके पैसे काट लिए जाते, इसलिए सभी मजदूर उसे कुछ नहीं कह सकते थे। मीरू शाम को सेठ से पैसे उधार मांगने जाए। अरे अंधे, तू कब से बंद करके झाड़ू लगा रहा है? जल्दी से जा, पंखा चला और कूलर लगाता जा। काम चोर कहीं के। हाँ मीरू बोल। सेठ साहब, मुझे कुछ पैसे उधार मिल जाएंगे? मेरे घर में पंखा खराब हो गया है, रात को बहुत गर्मी होती है, बीवी बच्चों को गर्मी में नहीं आती। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं भी पंखा लेकर घर चला जाता। अरे मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है, मैंने भी घर चलाना होता है। अगर सारे पैसे तुम मजदूरों पर लौटा दूंगा, और वैसे भी तुम मजदूरों को गर्मी क्यों लगेगी, तो खुली हवा में सोने वाले हो। आजकल इतना अच्छा मौसम है, बाहर सो जाए। तेरा क्या भरोसा, पैसे देकर घर में बीमार पड़ जाए तो मेरे तो पैसे चले जाए ना। मेरू उदास होकर घर आ जाता है। अरे मम्मी, क्या हुआ? ये पिंकी ऐसे क्यों लेटी हुई है? पिंकू को उल्टियां लगी हुई है और सोनू दवाई लेने गया हुआ है। सारी रात बच्चे सो नहीं पाते, इसी वजह से तबीयत खराब हो गई है। आपने पंखे की बात की थी, पर सेठ जी साफ मना कर दिया। ज्यादा सो डालूंगा तो कहीं नौकरी से ना निकाल दे। ये लो दवाई। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, ये थोड़ी सी वाह कर दो। पता नहीं हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों है, ये अमीर लोग हमारी परेशानी क्यों नहीं समझते। थोड़ी सी मदद कर देंगे तो क्या चला जाएगा इनका। और फिर उधार ही तो मांगे थे, तुम काम करके उतार दोगे। कल फिर कोशिश करूंगा, सेठ जी से बात करूंगा। मीरू बहुत गरीब था, रोज की दिहाड़ी कमाने वाला गरीब मजदूर आखिर कहाँ से पंखा लेगा। मीरू ने सोचा तो फिर दोबारा कोशिश करके देखेगा। सारे मजदूर काम लगे हुए थे, सेठ जी काफी देर नजर नहीं आए थे। क्या था मीरू, आज सेठ जी नजर नहीं आ रहे? सच कह रहे हो भैया, नहीं तो अब तक 10 पार्ट लगा चुके होते और डाल चुके होते। हो सकता है गुने बैठे होंगे पंखे और कूलर लगाकर। मैं क्या करूं, एक बार फिर पैसे मांगू के लिए? शाम होने वाली है, सेठ जी तो यहाँ आई नहीं है, खुद ले जाता हूँ। मीरू गोदाम पर पहुँचता है और उसे सेठ जी दिखाई नहीं देते और उसे सेठ के कराने की आवाज आती। अरे ये आवाज तो सेठ जी की है। अरे सेठ जी, ये आपको क्या हुआ? मीरू बहुत मुश्किल से इसको उठा कर लाता है और मजदूरों से कहता है, तुम लोग यही रुको, मैं भी किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मीरू, सेठ जी ने हम सबके साथ इतना बुरा सलूक किया, अब हम क्यों डॉक्टर को बुला कर लाए? छोड़ो, हम घर चलते हैं। ये सब कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम इन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम में से किसी ने रुकना है तो ठीक है, तो मैं खुद ही सेठ जी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हमें माफ कर दो मीरू, हमसे गलती हो गई। तुम डॉक्टर को बुलाओ, तक हम सेठ जी के पास रुकेंगे। मीरू ने डॉक्टर को बुलाया और गोरी कभी भी वहाँ आ गई। ये बीपी के मरीज है, गर्मी की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। अगर थोड़ी देर और ये ऐसे रहते तो इनकी जान भी जा सकती थी। मीरू, तुमने आज इनकी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम ठीक कह रही हो गोरी, मैंने मुझे साथ इतना बुरा किया, इनकी जरूरत का भी ख्याल नहीं किया। मीरू, मैं तो नाम का अमीर हूँ और तुम असल में अमीर हो। इस दिन के बाद से सेठ ने अपना रवैया तब्दील कर लिया। उसने मीरू के साथ साथ सब मजदूरों को पंखा इनाम में दिया और अब सब मजदूरों को दिन में कुछ वक्त आराम करने के लिए भी मिलता था। आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर